सबके घरों में ही टीनेजर्स बच्चे होते हैं और अगर छोटे भी होते हैं तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह उन्होंने भी ग्रो करके बड़ा ही होना होता है। और हमारे लिए प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये सोचते रहते हैं कि हमें उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, उनके लिए किस तरीके से हम उनकी अलमारियों को कम स्पेस होने के बावजूद उनकी वार्डरोब वगैरह को सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आज आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिस पर अमल करके आप बच्चों की वार्डरोब्स को कर सकती हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन और उनके मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, आज लेकर आई हूँ आपके लिए बिल्कुल एक अलग सा मौजू। जी, अलग सा तो नहीं है, घर से रिलेटेड ही है। और हम ख़वातीन के लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमारे बच्चों के जो है वो ढेरों ढेर कपड़े भी हों और कम भी हों तो क्या होता है कि वो इस तरीके से बिखरे होते हैं कि वो लग रहे होते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा हैं और हमने उनको मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये करना है कि सारी हम वार्डरोब को स्मॉल स्पेस वार्डरोब जो होती है उसको हमने किस तरह मैनेज करना है, ख़ास तौर पे अपने जो टीनेजर्स बच्चे बच्चियाँ होती हैं उनकी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, अलमारी को खाली कर लिया और इस तरह से हमारी जो अलमारियाँ होती हैं उनके अंदर स्पेसेस होते हैं। तो ये ऊपर वाले पार्ट को हमने बना लिया था बिल्कुल जी, वहाँ पे हमने रखना है कुछ उनकी जो कैप्स वगैरह होती हैं वो, और नीचे वाले में हमने रखना है थोड़ा सा उनके जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इस तरह से डोर पे जो है ये हैंगिंग जो है वो पार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने सारी इनकी टाइट्स वगैरह रख दी थी और ये मेरी बेटी की है। और अगर आपने बेटे की करनी हो तो फिर यहाँ पे आप उनकी सारी ही जो उनकी टाइट्स जो उनकी पैंट वगैरह होती हैं उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, या उनके जो भी इस तरह के जो इनर होते हैं उनको आप रख सकते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं जी ये नेक्स्ट उसकी तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लिया था, डबल टेप लगा के मैंने उसको यहाँ पे लगा दिया और उसके बाद मैंने उसके अंदर सारे अंडरगारमेंट्स जितने भी होते हैं, बच्चे हों या बच्चियाँ हों, आप उनके इजीली रख सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक आपको बताया था लास्ट टाइम ही, एक पुराना पर्स मेरा पड़ा हुआ था। इसके अंदर मैंने उनके जो है जितनी भी एसेसरीज़ होती हैं जो कि उनके यूज़ की पैड्स वगैरह, उनको मैं यहाँ पे मैंने सेट कर दिया अपनी बेटी के उसमें। ठीक है जी, इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों को रख सकते हैं। ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाया था आपको, इस तरह से मैंने सबके ही बना के रखे हुए हैं बॉटल से, और इसके अंदर मैंने सारी सॉक्स डाल दी। इसको भी मैंने डोर पे हैंग कर दिया था और ये इजीली यहाँ पे हैंग हो गया। और मैं इससे भी यहाँ पे सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लूँगी। इसी तरह से आप कैप्स के भी बना के लटका सकते हैं। और आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे आप अगर आपके बेटे की है अलमारी तो आप उसमें उनके सारे कोट्स वगैरह प्रेस करके एक साइड पे कर सकते हैं। और नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि अगर आपकी मतलब बेटी हो या बेटा, दोनों की आप कर सकते हैं। और बेटी है तो उसके सारे जितनी भी शॉल्स हैं उसको आप एक हैंगर में कर देंगे, और अगर बेटा है तो आप उसके जो है मफलर वगैरह को सारे एक साइड पे करके इस तरीके से, जिस तरह मैंने एक ही जो है हैंगर में कर दिया है, आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो जितने भी उनके जो बाहर पहनने के कपड़े वगैरह होते हैं, ख़ासतौर पे बच्चे अकेडमीज़ वगैरह जा रहे होते हैं, तो उनके सारे आप जो है वो प्रेस करके हैंग कर दें। यहाँ पे मैंने पहले सारी वार्डरोब खाली कर ली थी और आपको मैंने दिखाया कितने सारे कपड़े लग रहे थे, लेकिन जब मैंने उनको इस तरीके से अरेंज किया तो आपके सामने ये इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेस क्रिएट किया हुआ था। और उनमें से जो नहीं पहनते उनको आप, जो मेरी नेक्स्ट टिप है, जो नहीं पहनते उनको आप अलग कर लें, और उसके बाद जो पहनने वाले हैं उनको आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आपकी ये वार्डरोब सेट हो जाएगी। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स मेरे पास मौजूद थे, तो मैंने क्या किया कि इसके अंदर अगर हम हैंगर डालें तो वो नीचे गिर जाते हैं, तो मैंने इसके अंदर डेली यूज़ के दुपट्टे वगैरह और इस तरह से जो भी आपके होते हैं स्टॉलर, उनको एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट टिप है मेरी जी, पेंटे वगैरह मैं इकट्ठे जो है वो सूटों के साथ प्रेस नहीं करती, उनको मैं अलहदा से प्रेस करके एक साइड पे कर देती हूँ, ताकि बच्चों की चॉइस का कोई पता नहीं होता, कभी उनको कौन सी चीज़ चाहिए होती है, कभी कौन सी। और इस तरह से नेक्स्ट है जी मेरा ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने यहाँ पे रख दिया था, और इसके अंदर मैंने सारी जर्सियों को जो कि कभी कभी यूज़ हो रही होती हैं उनको रख दिया। अब इसका सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। जो नेक्स्ट मेरी टिप है वो यही है कि अलमारी का जो सेकंड पार्ट है, अब आप देखें बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। यहाँ पे जो है नाइट इनके सूट और डेली यूज़ के जो सूट हैं उनको मैंने अलग से कर दिया था। आप ये देखिए बिल्कुल कम से लग रहे हैं और स्पेस भी काफ़ी सारी बच गई है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें और भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चे बच्चियों की अलमारियों को, अगर कम स्पेस भी है तो दो के भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर
सकते हैं, लेकिन ये मेरी एक ही बेटी की थी तो मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। उनकी सारी चीज़ें आ गई उनकी ज़रूरत की, नीचे मैंने टॉवल वगैरह रख दिए थे और इस तरीके से उनकी जो भी एसेसरीज़ थी वो सारी मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दी छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र्स के ज़रिए। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरीके से जी मैंने उनको जो टोनर वगैरह बना के दिए हुए हैं, ज़ाहिर है मेरी बेटी अब 14 ईयर्स की है तो मैंने उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें बना के उसको मैं दे देती हूँ, बाम वगैरह। तो वो सब यहाँ पे उसने अपनी एडजस्ट कर ली और इस तरीके से उनका जो है ये सेट हो गया। तो जी कैसा लगा आज का कंटेंट आपको मेरा? उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप भी इस तरीके से छोटे छोटे स्पेस पे, स्मॉल स्पेस हो आपके पास और छोटा सा भी घर हो तो आप उसको इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और लास्ट वीडियो का थैंक्स जाता है दुनिया शायरी को, वादिय नीलम को और लाइफस्टाइल विद हुमैरा।